यह है हमारी पृथ्वी। और आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे पूरे सौर मंडल में बस पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। मगर पृथ्वी के अलावा क्या दूसरी दुनिया में जीवन संभव हो सकते हैं? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अरबों तारे, आकाशगंगा और क्लस्टर्स मौजूद है और लगभग हर तारे के अपने ग्रह है। तो यह कल्पना करना कठिन है कि पृथ्वी ही एकमात्र आबाद दुनिया है। और वैज्ञानिकों को कुछ आश्चर्यजनक एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं जिनमें जीवन भी संभव हो सकते हैं। तो आइए आज हम ब्रह्मांड में खोजे गए कुछ सबसे रोमांचक एक्सोप्लैनेट्स की एक छोटी सी यात्रा पर चलें। लेकिन ये सारे ग्रह मंगल की तरह साधारण और शुष्क नहीं है, बल्कि ये अत्यधिक रहने योग्य दुनिया है जो बड़ी, बेहतर और जीवन के लिए अधिक उपयुक्त है, हमारे पृथ्वी की तरह। यह है KOI 5715.01। इस ग्रह को रहने योग्य दुनिया के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना जाता है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करने वाली पृथ्वी से 2 गुने आकार की एक विशाल चट्टानी दुनिया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जहां पानी होता है वहां जीवन के पनपने लायक एक उत्तम स्थान है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो इतनी बड़ी हो कि आप महाद्वीपों के बीच उड़ान भरते हुए 100 घंटे से अधिक समय बिता सकें। यहाँ पृथ्वी की तुलना में जीवन के पनपने के लिए बहुत अधिक भूमि होगी। यह एक बहुत ही विशेष प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। हमारा सूर्य G टाइप का मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसे येलो ड्वार्फ भी कहा जाता है। और ये तारे केवल 10 अरब वर्षों तक जीवित रहते हैं। हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन चक्र के लगभग आधे रास्ते पर है, यानी लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य एक लाल विशाल तारे में बदल जाएगा और इस प्रक्रिया में पृथ्वी को निगल जाएगा। लेकिन KOI 5715.01 एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है। ये तारे हमारे सूर्य से थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये बहुत अधिक स्थिर हैं। कुछ मामलों में तो यह तारे 70 अरब वर्ष तक भी जीवित रह पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल 4 अरब वर्षों से विकसित हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 अरब वर्षों के बाद हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसी होगी? तब तक हमारे प्रजाति अगर सुरक्षित रूप से उन्नति कर पाई तो वह टाइप 3 सभ्यता यानी डायसन क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। तब हमारे प्रजाति पूरे आकाश गंगा को अपने हिसाब से आकार देने से लेकर किसी भी कोने तक यात्रा करने लायक उपयोग हो जाएगी। लेकिन तब तक हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। इसी कारण उससे पहले हमारी प्रजाति को एक रहने योग्य दुनिया की खोज करनी पड़ेगी। हालांकि यह दुनिया एकदम सही लगती है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे पता है आप लोग अभी वहां जाना चाहते हैं। मगर सच कहूं तो यह ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है, लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस ग्रह की यात्रा पर जाना चाहते हैं और हमने किसी तरह नासा को हमें ओरियन अंतरिक्ष यान उधार देने के लिए मना लिया है, तो भी हमें 1 लाख साल से अधिक का समय लगेगा। मगर शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास इतनी उन्नत यान होगी कि हम वहां तक हमारे जीवन काल के उपयुक्त समय के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम केवल यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कौन से दिलचस्प जीवन रूप पनप रहे होंगे। शायद हमें थोड़ा और करीब मौजूद रहने लायक दुनिया की खोज करनी पड़ेगी। केवल 39 प्रकाश वर्ष दूर हमें जीवन के लिए एक संभावित सुरक्षित आश्रय मिलता है। पृथ्वी के आकार के साथ संसार अपने तारे के चारों ओर कसकर घिरे हुए हैं, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। यह ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली है, जिसे पहली बार 2017 में खोजा गया था, और पिछले 5 वर्षों से बहुत सारे वैज्ञानिक जीवन खोजने के प्रयास में हर मिनट इस प्रणाली पर स्टडी करने में बिता रहे हैं। इसलिए वे पता लगाने में सक्षम थे कि हमारे और सितारों के बीच प्रत्येक ग्रह के पथ के कारण सितारों की चमक कितनी कम हो गई। इसे पारगमन विधि के रूप में जाना जाता है। ये ग्रह पृथ्वी से बहुत पुराने हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के बनने से पहले ही वहां जीवन को विकसित होने में कम से कम 3 अरब वर्ष लगे होंगे। ट्रैपिस्ट-1e यहां मौजूद तारे का चौथा ग्रह है। यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है और ग्रह पर पानी के अस्तित्व के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पृथ्वी पर मौजूद वातावरण की तुलना में जीवन के लिए सघन ऑक्सीजन वाला वातावरण हो सकता है। लेकिन यह तारा प्रणाली हमारी तारा प्रणाली से बहुत अलग है। यहाँ सारे ग्रह बृहस्पति के समान आकार के एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करते हैं। ये तारा हमारे सूर्य की तुलना में कहीं अधिक ठंडा है, जिसके कारण यहाँ मौजूद सभी ग्रह तारे के बहुत करीब से परिक्रमा करते हैं। इतना करीब कि पूरे मंडल की कक्षाएं बुध से सूर्य की कक्षा में आसानी से फिट हो जाएगी। इससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह ज्वारीय रूप से अपने तारे से बंधे हुए हैं। एक तरफ तारे द्वारा अत्यधिक गर्म वातावरण है और एक तरफ जमे हुए और उजाड़ है। आदर्श परिस्थितियों में यह ग्रह के चारों ओर भूमि की एक पट्टी बना सकता है, जहां परिस्थितियां जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे रोमांचक बात यह कल्पना करना है कि इन ग्रहों पर रहना वास्तव में कैसा होगा। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ विशाल ग्रहों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा, जो एक दूसरे के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। आप विभिन्न ग्रहों पर छुट्टियों में घूमने जा सकते हैं, जैसे कि वे देश हों, और क्योंकि यह सिर्फ 39 प्रकाश वर्ष दूर है, तो शायद एक दिन यह मानवता के लिए एक वास्तविकता हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया तीसरा एक्सोप्लैनेट केपलर 452b है। ये एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। इस ग्रह में पृथ्वी के साथ इतनी समानताएं हैं कि यह एक तरह से डरावना है। यह हर 384 दिनों में एक सूर्य के प्रकाश तारे की परिक्रमा करता है, जो कि पृथ्वी पर हमारे वर्ष की तुलना में केवल 5% अधिक लंबा है। इससे प्रत्येक महीना ठीक 32 दिन का हो जाएगा, जो बिल्कुल सही लगता है। हालांकि यह एक सुपर अर्थ है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी से लगभग 50% बड़ा है। इसका मतलब है अधिक भूमि, बड़े महाद्वीप और संभावित रूप से अधिक पानी। यह अब तक अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। हालांकि यह पृथ्वी से केवल 50% बड़ा है, यह वास्तव में 5 गुना अधिक विशाल है, जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण सतह पर 2 गुना मजबूत महसूस होगा, और इसलिए हर कोई 2 गुनी महसूस करेगा। लेकिन यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जहां तक हम बता सकते हैं, यह केपलर 452 प्रणाली का एकमात्र ग्रह है। इसका मतलब है कि कोई गैस वाला विशाल ग्रह मौजूद नहीं है। और एक प्रश्न यहां यह आता है कि बृहस्पति हमें पृथ्वी पर तो क्षुद्र ग्रहों से बचा लेता है, मगर क्या यह ग्रह बिना किसी गैस जायंट के क्षुद्र ग्रहों द्वारा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका कारण केपलर 452b उसके तारे का एकमात्र अकेला ग्रह है। शायद इस ग्रह पर मौजूद सभ्यता को किसी एस्टेरॉयड के टकराव से डरने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन यह भी हमारे लिए बहुत दूर है। इस प्रणाली में मौजूद तारा हमारे तारा से थोड़ा पुराना है, और जैसे जैसे तारों के प्रकाश पुराने होते जाते हैं, वे अधिक ऊर्जावान होते जाते हैं, और परिणाम स्वरूप यहां मौजूद ग्रह को बहुत अधिक विकिरण प्राप्त होते हैं, जिससे ग्रह धीरे धीरे गर्म हो रहा है और अंततः एक विशाल स्तर में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो सकता है। इससे ग्रह पृथ्वी जैसा कम और शुक्र जैसा ज्यादा दिखने लगेगा, और हमारा आखिरी एक्सोप्लैनेट घर से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर कॉन्स्टेलेशन ऑफ सिग्नस तारामंडल में स्थित है। यह है केपलर 22b, अब तक खोजे गए सबसे दिलचस्प सुपर अर्थ में से एक। इस ग्रह ने वर्षों से वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर रखा है। यह रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है और अपने तारे को सही दिशा से परिक्रमा करता है, और हमारे सर्वोत्तम अवलोकन इस ग्रह के वास्तविक जल जगत होने की ओर इशारा करते हैं। इंटरस्टेलर में मौजूद मिलर्स प्लैनेट की तरह एक विशाल महासागर जो चट्टानी कोर को कवर करता है, जो सैकड़ों किलोमीटर गहरा है। संभव है कि इस महासागर की गहराई में जीवन का विकास हुआ हो, कुछ ऐसे अजीब प्राणी जो केवल हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। यदि मनुष्य कभी केपलर 22b की यात्रा करें तो वह किसी दूर के वंशज द्वारा किया जाएगा। मगर फिलहाल आप सब्सक्राइब करके एस्ट्रोवर्स फैमिली के साथ जुड़े रहिए ब्रह्मांड के सारे रहस्यमय फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए।